इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक 2 बेटियां थीं। उनमें से मेरी नाम राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मेरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों धर्मों के बीच में बढ़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि मैं इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग इससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उनका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में इस खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य में उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वहाँ भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ दिनों ही बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उनके गर्भ से बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे साबित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मेरी का नाम दिया। कहानी से सीख। ब्लडी मेरी की कहानी हमें यह सीख देती है अपने निजी विचार व सोच को बदल लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। तो दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम आपके लिए और नए कहानियाँ लेकर ज़रूर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।